धरती मिल्की वे गैलेक्सी में है, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी के करीब एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमारी गैलेक्सी से अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। यूजुअली एक स्पेसक्राफ्ट की स्पीड होती है करीबन 28,000 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से उस गैलेक्सी में जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, यानी कि उसका टाइम लगता है 94.5 बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। कि अगर हम लाइट की स्पीड से जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा करीबन 2.5 मिलियन ईयर्स। लेकिन एक शॉर्टकट भी निकाला गया है। एक शॉर्टकट है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में जा सकते हैं, यानी कि वर्म होल्स। फिल्म जो 2014 में रिलीज हुई थी जिसका नाम है इंटरस्टेलर। ये लोग, उस फिल्म में बताए गए लोग धरती से किसी और प्लेनेट पे जाने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी वर्म होल से। वर्म होल का साइंटिफिक नाम है आइंस्टीन-रोजिन ब्रिज, यानी आइंस्टीन-रोजिन ब्रिज। ये जो नाम पड़ा है वो आइंस्टीन और उनके असिस्टेंट रोजिन के नाम पर रखा गया है। मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए हमें 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का समय लगता है, और वो इसीलिए लगता है कि हम करीबन 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन में सोचते हैं उस पाथ को, तो इतना टाइम हमें लगता है। लेकिन अगर हम 4th डायमेंशन में देखें तो क्या ये फासला मुमकिन हो सकता है? अभी तक हमने देखा कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और अब 4 डायमेंशन। ये सोचने में बहुत ही अजीब है, 4 डायमेंशन, और वो पॉसिबल भी कुछ मोमेंट पर होता है। हम 4 डायमेंशन का यूज़ करेंगे तो हम कुछ ही महीनों में पहुंच सकते हैं वर्म होल पर। वर्म होल कुछ इस तरीके से दिखते हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वर्म होल एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। साइंटिस्ट भी अभी तक नहीं जानते हैं कि वर्म होल असली में क्या है। क्या वर्म होल असली में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं? ब्लैक होल में इतनी ग्रेविटी हो सकती है कि जो वर्म होल को एक सक्सेसफुली प्रेजेंट कर सके। यानी कि वर्म होल में होता है क्या कि हम किसी भी एक साइड से किसी ऑब्जेक्ट को वर्म होल के अंदर जाने देते हैं तो वो दूसरी साइड से बाहर आता है। लेकिन वर्म होल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दूसरी साइड भी उतनी ही ग्रेविटी होती है जितनी इस वाले साइड में होती है। यानी आप एक ट्रैप में रह जाते हो, यानी आप फंस जाते हो। लेकिन अब हमारी कहानी में एंट्री होती है वाइट होल की। वाइट होल ब्लैक होल के पूरी तरह से ऑपोजिट है। जैसे ब्लैक होल अंदर जाने की देता है तो वाइट होल बाहर तरफ की ग्रेविटेशन फोर्स वो रखता है, वो बाहर निकल सकती है। अगर वाइट होल के अंदर हम कुछ लाइट डालेंगे तो वो लाइट अंदर तक नहीं जाएंगी, वो बाहर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी, क्योंकि वाइट होल थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ को सीधा वायोलेट करता है। 14 जून 2006 को साइंटिस्ट ने वाइट होल का एक दृश्य देखा था जिसमें सेम वर्म होल की तरह था। फाइनली दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्म होल ऐसे नहीं है कि हम इसको एग्जिस्ट नहीं कर सकते। 1994 में एक्लुब्रिक ड्राइव बनाई गई थी, और वो ड्राइव करीबन लाइट की स्पीड से उनको ट्रैवल करने के लिए बनाई गई थी। इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।